अब हम सब आईना के साथ में त्रिदल के साथ बिल्वपत्र के साथ माता रानी का दर्शन करें। आइए आईना लेकर के वहाँ बिल्वपत्र को सामने लगाइए। आप लोगों को बताया गया है उस तरह से बिल्वपत्र को शीशा के सामने करके माता रानी के सामने करें और पीछे से आप उनके ऊपर जो लगा हुआ है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। ओम हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयां कामस्वं पुरुषानहं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणताः अस्मतां। रौद्रायै नमो नित्यै गौरै धात्रै नमो नमः। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की, जगदजननी जगदम्बा की, सरस्वती मैया की, लक्ष्मी मैया की, विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की। दो छोटा वाला शीशा गणेश जी और कार्तिक के सामने करके फिर गाइए। हरि ओम ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः। ओम भुजंगाय अनंतो दुर्यधातान्यतोर्मा यूहे है साग्रमोहि भोजनानि देवरहितो नमः। ओम जयंती नमः। ओम कार्तिकेय नमः। बाबा बाबा सब कहे मैया कहे को, जो मुख से मैया कहे तो दुख का है हो। जब भी आदमी मनुष्य रोता है तो एक बार माँ का नाम लेता है, क्योंकि माँ शब्द बहुत ही ममता से भरे हुए शब्द होता है। इसलिए ममता माँ से झलकता है। इसलिए हम लोग जगत जननी जगदम्बा का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा बालक भी रोता है तो एक बार माँ को याद करता है। और हम सबको यहाँ बैठे पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति हैं, माँ का याद करें तो इसमें कोई बुरा नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को, छोटा बालक भी है, उसको अगर 2-4-10 रुपए की आवश्यकता है तो सीधे अपने पिता से न कह करके माँ से ही कहता है, माँ हमको 2 रुपया चाहिए, पिता से दिला दो। और हमारे पास साक्षात जगत जननी जगदम्बा है तो इनके सामने हम नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा। और बिना रोए जबकि माँ दूध भी नहीं पिलाती तो हम सब इनकी पूजा उस भाव से करें। और पूजा वो मतलब पेशाब और जा मने तारने वाला। हम ऐसी भक्ति करें, ऐसी शक्ति के साथ पूजा करें कि अपने आप इस शरीर को तार दे। वो पूजा हुआ जा मने तारने वाला। हम सब ध्रुव, प्रहलाद, अरुंधति और कबीर की कहानी भी पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब पर भी, टीवी पर भी देखा करते हैं। वे भी अपने माँ का संतान हुआ करते थे, करती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा पूजा किया कि अपने शरीर को तार दिया, फिर जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्योंकि सबसे बड़ा नरक यदि है तो वह माँ का गर्भ नरक है। जिस गर्भ में खून है, पीप है, पेशाब है, हड्डी है, तो हमें नरक में जाना पड़े। और स्वर्ग क्या है? इस पृथ्वी को लोग नरक कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, जहाँ तक मेरा समझ है कि यह पृथ्वी नहीं, यह स्वर्ग है। क्योंकि मानव शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ
ग्रंथ ही गावा। आप सभी प्रवचन सुनने जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस शब्द को सभी विद्वानों ने आप लोगों के सामने वर्णन किया, मैं भी वर्णन कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई यही है कि बड़ी भाग्य से हम मनुष्य शरीर के यहाँ जन्म लिए हैं, तो ऐसा पूजा करें, ऐसा पूजा करें कि हम अपने आप को उतार लें। साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, अजो नर जाहि परलोक सवारा। नदी पार करने के लिए जैसे हमको नाव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भव सागर पार करने के लिए परमात्मा ने हमको, जगत जननी जगदम्बा ने हमको मानव रूप में यह नाव दिया। इस नाव से यदि हम भव सागर न पार करें, पूजा करके अपने आप के जीवन को सत्याग न करें, तो मुझसे बड़ा पापी और छल कोई नहीं हो सकता। शराब मांस में लिप्त रहने वाले मनुष्य क्या जाने, वो तो मनुष्य होते हुए भी राक्षस है। राक्षस कोई अलग से पैदा नहीं होता, हमारा कर्म ही राक्षस बन जाता है। इसलिए अपने आप कर्म को सुधारने का प्रयास किया जाए, पूजा किया जाए, जितना बल करे उतना पूजा किया जाए। पूजा का मतलब और नहीं होता कि पंडित को बहुत सारा दान दिया जाए। पूजा आप जहां भी करें, जैसे भी करें और मन में एक मानसिक संकल्प लें कि मेरे घर में मांस न आए। मांस बनाने वाले हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं, घर में कभी भी शिकार और दारू बनाना आप लोग छोड़ दें, तो पुरुष अपने आप खाना और पीना दोनों भूल जाएगा। आनंद आया, बात में बहुत बुरी बात कर गया, जिसको बुरा लगे तो क्षमा करिएगा।